नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया कॉम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम एडवांस फिजियोग्राफी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सीखेंगे एडवांस फिजियोग्राफी विद हाविंग प्रिंसिपल। हाविंग प्रिंसिपल का चैप्टर हमने पढ़ा है पहले। जिन्होंने नहीं किया हुआ ये चैप्टर, आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। हाविंग प्रिंसिपल की पर्टिकुलर इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और हाविंग प्रिंसिपल का क्या मीन था, टी और डी जहां भी आता है उससे पहले वाले स्ट्रोक को हम हाफ कर देते हैं। अब देखिए एडवांस फिजियोग्राफी इसमें हम कैसे यूज करते हैं। आपका पहला वर्ड है एज इफ इट वर। अब देखिए ये जो इट है, टी, इससे पहले इफ है, हम इसको हाफ करेंगे, टी नहीं लिखेंगे, इफ को हाफ करेंगे और बाकी एज इट इज बनेगा। एज इफ छोटा किया हमने, वर, डब्ल्यू और आर, बाय विच इट वॉज, बाय विच को आपने हाफ किया इट के लिए और वॉज का ग्रामर लॉग। इफ इट इज नॉट, तो यहां भी इट है तो एफ का छोटा करेंगे, इज और नॉट में एन को छोटा करेंगे। इफ इट बी नॉट, इफ को छोटा किया, बी एन की हुक नॉट के लिए और यहां इफ को टी के लिए। टी नॉट जहां भी आएगा वहां पे हम उससे पहले वाले स्ट्रोक को हाफ कर रहे हैं। इफ इट, अब है इन विच इट इज, इन विच इट इज। अब यहां पे इट से पहले विच है, इन, विच हाफ, इट के लिए हाफ और इज। इन विच इट हैज अपीयर, इन पूरा, विच हाफ, टी के लिए, हैज आपका सर्कल, पी, appeared डाउनवर्ड आर, हाफ होगा डी के लिए, appeared, of which it has been, of का ग्रामर लॉग, which half has, बी और एन की हुक has been, ये हमने एन की हुक में चैप्टर पढ़ा हुआ है। of which it must be, of which half it के लिए और must, एम एस्ट, मस्ट। अगर ये आगे होता ऑफ विच इट मस्ट बी, अगर मस्ट बी होता तो कैसे बनता, ऑफ विच ऑफ मस्ट बी, तो सर्कल एस के बाद सीधे बी बनता। एबल टू मेक, एबल, टी के लिए हमने एबल को हाफ किया और आगे मेक। एबल टू थिंक, एबल हाफ और टू के लिए एबल हाफ किया और थिंक का ग्रामर लॉग। आई एम एबल टू थिंक, आई एम एबल टू थिंक। आई एम अनएबल टू थिंक, आई एम अनएबल टू थिंक। वी आर एबल टू मेक, एबल टू मेक हमें एबल को हाफ किया हुआ टू के लिए, वही है एबल टू मेक। इसलिए एक फिजियोग्राफी में एक अगर आउटलाइन याद है तो आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। वी आर एबल टू मेक। यू विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू हाफ। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आई कैन नॉट बी। आई कैन नॉट, अब नॉट के लिए हम हाफ करेंगे, कैन के साथ एन की हुक लगा के कैन के ही स्ट्रोक को हाफ करेंगे। आई कैन नॉट बी, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट सी, आई होप, आई होप। फिजियोग्राफी में सिर्फ होप में हम एच नहीं लगाते, आई के साथ पी लगा देंगे तो ये आई होप को प्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। आई होप यू, विल को एन की हुक लगाई और विल का स्ट्रोक ही हाफ किया नॉट के लिए। जैसे हम नॉट के लिए कैन का स्ट्रोक हाफ कर रहे हैं, नॉट के लिए हम विल को, एल को हाफ करेंगे। फिजियोग्राफी में हमने पढ़ा है कि हम ग्रामर लॉग के साथ जब विल एल का स्ट्रोक लगाते हैं जोड़ के, तो वो विल को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ एन की हुक लगा के हाफ कर देंगे तो विल नॉट को करेगा। ठीक है, आई शेल नॉट बी। अब नॉट के लिए हम शेल को यहां पे हाफ करेंगे,
और सॉरी आई मे नॉट बी, तो नॉट के लिए मे को करेंगे पहले, आई मे के साथ एन की हो और बी एज इट इज, आई शेल नॉट बी। अब यहाँ पे शेल के साथ देखिए शेल का स्ट्रोक कर्व में बनता है, अगर हम एन क्यूब लगा के इसे हाफ करेंगे तो जब हम बी बनाने लगेंगे या कुछ भी आगे स्ट्रोक बनाएंगे तो सर्कल आता है। इस केस में हम क्या करेंगे, आई शेल पूरा बनाएंगे, एन को हाफ करेंगे और बी बनाएंगे, यहाँ पे एन की हुक नहीं लगेगी। आई ट्रस्ट नॉट, आई टी आर एस टी और एन हाफ, यहाँ पे हम एन को हाफ कर रहे हैं, शेल को हाफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई वॉज नॉट, जो कर्व वाले स्ट्रोक है वो हाफ नहीं होंगे, आई वॉज नॉट, क्योंकि हम इनको हुक नहीं लगा रहे, एन को ही नॉट में सीधे, आई कैन नॉट, यू कैन नॉट, सॉरी यू कैन नॉट, यू मे नॉट, यू मे नॉट, you must not, you must एस का और एस के बाद हमने पढ़ा है, हमने ये रूल्स देखो फिजियोग्राफी में सभी रूल्स यूज होते हैं, हमने ये पढ़ा था सर्कल के बाद हम टी को ओमिट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, तो you must एन को हाफ किया, नॉट के लिए you should not be, you should not, शुड ऑलरेडी ग्रामर होगा छोटा सा, उससे क्या हाफ करेंगे तो हम एन को हाफ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हर एक के पीछे कोई ना कोई रूल है, कोई ना कोई लॉजिक है, ऐसे ही नहीं हम हर जगह हुक लगाए शॉर्ट कर दे, कोई ना कोई उसके अंदर लॉजिक है, दैट्स वाई हम कहीं पे एन को नॉट के लिए हाफ कर रहे हैं, कहीं हम हुक लगा के स्ट्रोक को कर रहे हैं। यू वर नॉट बी, यू वर नॉट बी नहीं, अगर बी होता तो हम एन को करते, ये सिंपल बनता है यू वर डाउनवर्ड आर और एन। यू आर नॉट, यू आर नॉट, अपवर्ड आर ग्रामर लॉग है, एन की हुक लगाई हाफ किया, यू आर नॉट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आई वुड, आई वुड, अब वुड का हमारे पास ग्रामर लॉग है, देखिए हम इसमें क्या करेंगे। अब आई वुड, आई और वुड का भी ग्रामर लॉग हम कैसे यूज करेंगे, देखिए आई वुड में हम डी के लिए डब्ल्यू को हाफ करेंगे, क्योंकि आई और वुड ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो दैट्स वाई हमने ग्रामर लॉग ना यूज करके आई वुड डब्ल्यू हाफ किया है, वी वुड, इन सभी के साथ यही होगा, वी का ग्रामर लॉग वुड, इफ इट would be, if हाफ किया टी के लिए would be, w हाफ किया would के लिए be, they would और they would be दोनों होगा तो क्या करेंगे, they would, अगर they would be हुआ तो हम w हाफ be के लिए, क्योंकि कर्व के साथ हम ग्रामर लॉग के साथ वो नहीं जोड़ पा रहे, फिजिबिलिटी नहीं हो रही, तो हमने w को हाफ किया जो रिप्रेजेंट करेगा would को। फ्यू वर्ड्स, यहाँ पे अब देखिए अगेन वर्ड्स के लिए हमने W को ही हाफ लिया है, फ्यू वुड, देखो कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है कि वुड और वर्ड्स दोनों के लिए सेम ले लिया है, फ्यू वर्ड्स ऐसे लग गया वर्ड्स, तो वुड के लिए भी और वर्ड्स के लिए भी हमने W ही हाफ लिया है। देखो थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा हम इंग्लिश ग्रामर की तरफ भी ध्यान देंगे कि फ्यू वुड वर्ड नहीं होता, तो इट मीन्स फ्यू वर्ड्स है, इन आवर वर्ड्स, इन आवर वर्ड्स, इन आवर का ग्रामर लॉग है और वर्ड्स, मैनी वर्ड्स, मैनी वर्ड्स, इनके साथ वुड अटैच ही नहीं होता, सेंटेंस ही नहीं बनता, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि यहाँ भी वुड लगा दिया तो यहाँ पे वर्ड्स के लिए ले लिया, आप यूज करो, सेंटेंस जब बनाओगे तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। एट एनी रेट, एट एनी रेट में क्या किया इन्होंने, एन के साथ आर की हुक लगाई है, एट एनी रेट। अब ये और कुछ नहीं बनता, इन अवर का ग्रामर लॉग पूरा होता है और इन अवर के ग्रामर लॉग को कभी भी हम हाफ नहीं करते, तो एनर जहां भी बनेगा हाफ हाफ, तो वो एनी रेट के लिए ही पढ़ा जाएगा। एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स, अब हम क्या करेंगे, एट ऑल का ग्रामर लॉग हमने पीछे फ्रेजेस चैप्टर्स में भी पढ़ा है, एट ऑल को हाफ करेंगे,
इस टी के लिए और एमएस कंप्लीट बनेगा। एट सम टाइम, ये टी सम को हाफ करेगा। एट एस सम, हाफ बना टी इसमें आ गया, रह गया एमएस। एट सम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम हाफ बना, इस टी के लिए बच गया एम। एट द सेम टाइम, फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। अब आपको ये याद रखना है कि कहीं भी सेम टाइम सम टाइम आएगा तो आप क्या करेंगे, एस एम पहला छोटा दूसरा एम कंप्लीट, और ये किसी के साथ भी आप अटैच कर सकते हैं आंखें बंद करके कि सम टाइम है। अब ये आप अटैच किसी के साथ भी कर सकते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए फ्रॉम टाइम टू, ये टी फ्रॉम को छोटा कर देंगे, दूसरा बच जाएगा आपका एम। फ्रॉम का ग्रामर लॉग यूज कीजिए, एम छोटा, नेक्स्ट टाइम कंप्लीट, फ्रॉम टाइम टू टाइम, सम टाइम एगो, सम को छोटा किया, टाइम एगो। ये फ्रेजेस हैं हाविंग प्रिंसिपल के। देखो फ्रेजेस के पीछे भी लॉजिक्स होता है, इनको ऐसे रखने वाली कोई बात नहीं। आप पहले समझिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसको 30, 40, 50 टाइम जितनी बार भी प्रैक्टिस कीजिए, मगर प्रैक्टिस से पहले इनके लॉजिक्स, इनके पीछे जो रूल है वो जरूर समझिए। सिर्फ देखा और शुरू हो जाओ वो नहीं है। बिना समझे, बिना लॉजिक समझे आप एडवांस फेजोग्राफी यूज नहीं कर सकते जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं है ये क्यों बन रहा है। आपको हुक्स पता होना चाहिए, आपको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, हाविंग, डबलिंग, आपको रूल्स सर्कल के, एसटी के, तो उसके बाद आपको रटने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।